हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे पदार्थ विज्ञान पेपर फर्स्ट के लिए चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि इससे बाहर एमसीक्यू नहीं आएंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे पेपर फर्स्ट में 9 चैप्टर आने वाले हैं, तो आज हम इन 9 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर है आयुर्वेद निरूपण। तो सबसे पहले हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यू है कि आचार्य चरक के अनुसार आयु के पर्याय कौन सा नहीं है। तो हम सबको पता है कि आयु के 4 पर्याय हैं: धारी, शरीर, अनुबंध और नित्यक। तो इसमें से शरीर इसका ऑप्शन हो जाएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है वह सिद्धांत जो सभी शास्त्रों में समान रूप से माना गया है। तो ऐसे सिद्धांत को सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। बाकी के सिद्धांत जैसे कि प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम, ये भी आप पढ़ लेना। हमारा तीसरा क्वेश्चन है चरक संहिता के अनुसार पदार्थ की कितनी संख्या मानी गई है। तो चरक ने 2 पदार्थ की संख्या मानी है, सत्य और असत्य। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम ही है कि सत्य और असत्य के रूप में पदार्थों का वर्गीकरण किस आचार्य ने किया है। तो इसका आंसर होगा चरक। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के त्रिदोष सिद्धांत में वात, पित्त, कफ की उत्पत्ति किन महाभूतों से होती है। तो वात दोष की उत्पत्ति आकाश और वायु से होती है, पित्त की अग्नि से और कफ की जल और पृथ्वी से। इस प्रकार हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा छठा क्वेश्चन है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे सिद्धांत का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो इसका प्रयोजन मोक्ष प्राप्ति है। हमारा सातवां क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थों की संख्या कितनी है। तो 6 पदार्थों की संख्या है: द्रव, गुण, क्रम, समान, विशेष, समवाय। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्युपगम सिद्धांत का अर्थ क्या है। तो ऐसा सिद्धांत जिसे वाद विवाद के समय विद्वान लोग बिना प्रमाण के ही सही मान लेते हैं, उसको ही अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। आप बाकी के भी सिद्धांत पढ़ लेना। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दर्शन निरूपण। तो इसका पहला एमसीक्यू है कि आस्तिक और नास्तिक दर्शन का मुख्य भेद किस आधार पर है। तो इसका आंसर होगा कि जो वेदों को मानते हैं उसको आस्तिक बोलते हैं, जो वेदों को नहीं मानते उनको नास्तिक बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो इसका आंसर होगा कपिल मुनि। तो आपको सभी आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन के प्रवर्तक याद कर लेने हैं। यदि आपको नहीं याद हो रहे हैं तो हमने ट्रिक डाल रखी है, आप एग्जाम हॉल में बैठने से पहले एक बार जरूर देख लेना क्योंकि इससे एमसीक्यू पक्का ही आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य कार्यवाद का सिद्धांत किस दर्शन ने माना है। तो इसका आंसर है सांख्य। तो आप सभी दर्शन के सिद्धांत भी याद कर लेना क्योंकि इससे भी एमसीक्यू बनेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन द्वारा कितने प्रमाण माने हैं। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। आपको सभी दर्शन के प्रमाण भी याद करने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलू पाकवाद का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा वैशेषिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग दर्शन में कलेश कितने प्रकार के बताए गए हैं। तो इसका आंसर होगा 5 प्रकार के कलेश बताए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्वाक दर्शन के अनुसार परमाणु की संख्या कितनी है। तो चार्वाक ने केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही माना है। कि अनेकांतवाद किस दर्शन के प्रमुख सिद्धांत हैं। तो इसका आंसर होगा जैन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि क्रम में बुद्धि की उत्पत्ति किससे होती है। तो इसका आंसर होगा प्रकृति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार कारण कितने प्रकार से होते हैं। तो 2 होते हैं। न्याय दर्शन में पदार्थों की संख्या कितनी मानी है। तो 16 मानी है। क्षणभंगुरवाद किस दर्शन की मान्यता है। तो बौद्ध धर्म की मान्यता है। तो दर्शन निरूपण में आपको सभी दर्शनों के पदार्थों की संख्या, किस दर्शन ने किस प्रमाण को माना है और उनके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, ये याद करके जाना क्योंकि इससे एमसीक्यू जरूर आएगा। जैसे कि न्याय दर्शन 6 होते हैं। न्याय के प्रवर्तक गौतम है, वैशेषिक के कणाद हैं, सांख्य के कपिल हैं, योग के पतंजलि हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं और वेदांत के व्यास हैं। ऐसे ही नास्तिक दर्शन 3 होते हैं: चारवाक, जैन और बौद्ध। चारवाक के बृहस्पति, जैन के महावीर और बौद्ध के गौतम बुद्ध। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द्रव्य विज्ञानी। इसका पहला क्वेश्चन है यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत्, ये द्रव का लक्षण किस आचार्य ने दिया है। तो इसका आंसर होगा चरक। तो आप लोग तो याद कर लेते हैं लेकिन आपको ये याद नहीं रहता कि ये किसने दिया है। तो ये आप जरूर याद कर लेना क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कारण द्रव्यों की संख्या कितनी होती है। तो इसकी संख्या 9 होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अचेतन द्रव है। तो इसका आंसर होगा खनिज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश का गुण कौन सा है। तो इसका आंसर होगा शब्द। आप दूसरे महाभूत के भी गुण याद करना जैसे कि आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, और उसका भी सीरियल आप ऐसे ही याद करना: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इससे आपको दोनों याद रहेंगे। बाकी पंच महाभूत और उसके गुण, इन दोनों को याद रखने की ट्रिक हमने डाल रखी है, आप देख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेतनावृत्ति ज्ञान का अधिकरण किस द्रव का लक्षण है। तो इसका उत्तर होगा आत्मा। दिशा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो दिशा एक है, नित्य है और विभु है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन के गुण क्या है। तो इसका आंसर होगा अड़ुत्व और एकत्व। मन के विषय, गुण और कर्म, ये तीनों आपको याद रखने हैं क्योंकि इससे एलक्यू भी आ सकता है, एसएक्यू भी आ सकता है और एमसीक्यू तो आएगा ही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुश्रुत संहिता के अनुसार द्रव्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार का है। तो इसका आंसर होगा स्थावर और जांगम। पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति किस तन्मात्रा से हुई है। तो इसका आंसर होगा गंध।
तन्मात्रा सुन के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो महाभूत के गुण हैं वही तन्मात्रा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल का ज्ञान किस प्रकार से होता है? काल का ज्ञान अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों प्रकार से होता है। आयुर्वेद में तम को क्या माना जाता है? तो आयुर्वेद में तम को द्रव नहीं माना जाता, ये केवल प्रकाश का अभाव है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खादिनी आत्मा मन कालो दिशा द्रव संग्रह, इस श्लोक में खादिनी से क्या तात्पर्य है? तो खादिनी से तात्पर्य है कि आकाश आदि पंच महाभूत। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है गुण विज्ञानी। तो इसका पहला क्वेश्चन है समवाय तु निश्चेष्ट कारणम गुणम, ये लक्षण किस ग्रंथ में वर्णित है? तो चरक संहिता इसका आंसर है। मैंने पहले भी बताया कि आपको श्लोक तो याद हो जाता है, पर किस आचार्य ने दिया है ये आपको याद नहीं रहता, तो ये आप जरूर याद कर लेना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुर्वेद यानी चरक संहिता के अनुसार गुणों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर 41 हो जाएगा। परादी गुणों की संख्या 10 होती है, इसमें मिस्टेक से 20 हो गया है, आप इसको सही कर लेना। गुरुवादी गुण 20 होते हैं, सार्थ गुण 5 होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, और निम्नलिखित में कौन सा परादी गुण नहीं है? तो रूक्ष इसका आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तंभन किस गुण का मुख्य क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो हमारे जो 20 गुरुवादी गुण होते हैं उनमें हर एक गुण के एक मुख्य क्रम होता है। इसका टेबल मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको जरूर याद कर लेना, क्योंकि उससे एमसीक्यू बनने के फुल चांसेस हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा में दोष दुष्ट आदि के बल अबल का विचार करने के लिए किस परादी गुण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर परिमाण हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव गुण का मुख्य क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा क्लेदन। आध्यात्मिक गुणों की संख्या 6 होती है, बुद्धि, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न। दो या दो से अधिक वस्तुओं के मिलने को क्या कहते हैं? तो इसको संयोग कहते हैं। वैवाहिक गुण का लक्षण क्या है? तो जो बिना पचे ही संपूर्ण शरीर में फैल जाए उसको वैवाहिक गुण कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कर्म विज्ञानी है। इसका पहला क्वेश्चन है प्रयत्न आदि कर्म चेष्टा मुच्यते, ये परिभाषा किसने दी है? तो इसका आंसर होगा चरक। इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको परिभाषा याद करते समय किसने दी है ये भी याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार कर्म कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर होगा 5। किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने को क्या कहते हैं? तो उत्क्षेपण कहते हैं। शरीर के अंगों को सिकोड़ने को आकुंचन कहते हैं। एक द्रव्यम गुणम संयोग विभाग पेच कारिति कर्म लक्षणम, यह सूत्र किसने दिया है? तो वैशेषिक दर्शन ने दिया है। कर्म हमेशा किसमें आश्रित रहता है? तो द्रव में आश्रित रहता है। चरक संहिता के अनुसार लौकिक कर्म के 3 भेद हैं। पंचकर्म किस कर्म के उदाहरण है? तो ये चिकित्सीय कर्म का उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सामान्य विज्ञानी। इसका पहला क्वेश्चन है सर्वदा सर्वभावना समानवर्ती कारणम में सामान्य का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है एकत्व या समानता। न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार सामान्य के कितने भेद हैं? तो इसके 2 भेद हैं, पर और अपर। जब मांस खाने से मांस धातु की वृद्धि होती है तो ये किस प्रकार के सामान्य का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा द्रव विज्ञान। तुल्यार्थ ही सामान्य, ये किसका कथन है? तो ये चरक का कथन है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है विशेष विज्ञानी। तो इसका पहला क्वेश्चन है हास हेतु विशेषज, विशेष का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है हर्ष करना यानी कमी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के अनुसार विशेष के मुख्य रूप में कितने भेद माने गए हैं? तो विशेष के 3 भेद माने गए हैं, द्रव, गुण और कर्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवृत्ति रूपस्तु का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि समान और विशेष दोनों की प्रवृत्ति चिकित्सा में आवश्यक है। वात दोष के शमन के लिए तेल का प्रयोग किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये गुण विशेष का उदाहरण है। विपरीत गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो ये विशेष कहलाता है। और जब दौड़ने से वात बढ़ता है और सोने से वात कम हो जाता है तो विश्राम कौन सा विशेष है? तो ये कर्म विशेष है। न्याय वैशेषिक के अनुसार नित्य द्रव्यों में रहने वाले भेदक तत्वों को क्या कहते हैं? तो इसको विशेष कहते हैं। सामान्य और विशेष के सिद्धांत का आयुर्वेद में मुख्य उपयोग क्या है? तो व्याधि की चिकित्सा में इसका मुख्य उपयोग है। सामान्य का सिद्धांत है सर्वदा सर्वभावना समान वृद्धि कारणम, और इसका तात्पर्य है एकता और वृद्धि। विशेष का सिद्धांत है हार्स हेतु विशेषज, और इसका तात्पर्य है पृथक को यानी हार्स करना। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है समवाय विज्ञानी। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि समवाय का लक्षण आयुक्त सिद्ध भाव किसने दिया है? तो इसका आंसर होगा तर्क संग्रह। समवाय संबंध कैसा होता है? तो ये नित्य होता है। अयुक्त सिद्ध का क्या अर्थ होता है? तो जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते उसको अयुक्त सिद्ध कहते हैं। द्रव और उसके गुणों के बीच कौन सा संबंध होता है? तो समवाय संबंध होता है। समवाय पृथक भागो भूमि आदि न गुण मरते, यह सूत्र किस ग्रंथ का है? तो चरक संहिता का यह सूत्र है। संयोग और समवाय में मुख्य अंतर क्या है? तो संयोग जो होता है वो अनित्य होता है और समवाय नित्य होता है। धागे और कपड़े के बीच कौन सा संबंध है? तो समवाय संबंध है। आयुर्वेद में समवाय सिद्धांत का चिकित्सीय महत्व क्या है? तो इसका महत्व है कि द्रव के गुणों के आधार पर उसके क्रम का निश्चित अनुमान लगाना। संयोग की प्रकृति अनित्य होती है और इसकी अवस्था होती है युक्त सिद्ध। यह 24 गुणों में से एक गुण है। और समवाय की प्रकृति नित्य होती है और इसकी अवस्था होती है अयुक्त सिद्ध, और ये स्वयं एक छठा पदार्थ होता है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अभाव विज्ञानी। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि भाव पदार्थों के विपरीत जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसको ही अभाव बोलते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार अभाव के कितने मुख्य प्रकार हैं? तो इसके 4 प्रकार हैं।
कारण यानी कि मिट्टी में कार यानी घड़े की उत्पत्ति से पूर्व कौन सा अभाव रहता है? तो पराग भाव रहता है। घड़े के फूट जाने के बाद उत्पन्न अभाव को क्या कहते हैं? तो उसको प्रध्वंसा भाव कहते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं। वायु में रूप का न होना ये किस अभाव का उदाहरण है? तो ये अतंता भाव का उदाहरण है। गाय घोड़ा नहीं है, ये कौन सा अभाव है? तो ये अन्योन्या भाव है। आयुर्वेद में चिकित्सा के संदर्भ में आरोग्य को किस रूप में देखा जा सकता है? तो इसको रोग का प्रध्वंसा भाव कह सकते हैं। अभाव को सातवें स्वतंत्र पदार्थ के रूप में किस दर्शन ने मान्यता दी है? तो इसका आंसर होगा न्याय दर्शन। तो यहीं पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपको कैसा और किस प्रकार का वीडियो चाहिए आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना।